गैर हकीकी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे जो आप थे नहीं लेकिन आप बने फिरते थे। अपने आप को परफॉर्मेंसेस की तरफ ले जाना होगा। अब बैठे बिठाए कामयाबियां नहीं मिलेंगी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग जेमिनी हैं तो आप उसे फेस कर जाएंगे। 25 दिन का प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता कि वो डिजीज की शक्ल इख्तियार कर जाए। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस ये जो नवंबर का सेकंड हफ्ता इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 8 नवंबर से 14 नवंबर तक। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड बड़े अरसे के बाद एक ऐसी वीडियो मुझे बनाना पड़ रही है जिसमें दोनों इवेंट्स ही नेगेटिव हैं। एज यू नो कि 9 नवंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब रेट्रोग्रेशन जो आज तक की रिसर्चेज इंसानों ने की है, जैसे आपको ये पता है कि सूरज गुरूब होकर क्या करता है, जैसे आपको पता है कि सूरज अगर ज़मीन से या ज़मीन सूरज से थोड़ी सी दूर हो जाए तो क्या सिचुएशंस पैदा होती हैं। इसी तरह रेट्रोग्रेशन भी एक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें फील ये होता है कि ज़मीन एक तरफ को जा रही है और मरकरी एक दूसरी सिमत को जा रहा है और इनके दरमियान फासला बढ़ रहा है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा फील होता है। सिर्फ दोनों ही अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, एक इस तरह मूव कर रहा है, एक इस तरह मूव कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट इस तरफ को जा रही है और इसकी मूवमेंट इस तरफ को जा रही है, घूम अपने ही ऑर्बिट में रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मरकरी के साथ साल में 4 दफ़ा पेश आती है, हर 3 महीने के बाद, और 25 दिन के लिए पेश आती है। लेकिन कैप्रिकॉनियंस के लिए ये सिचुएशन ख़ास अहमियत की हामिल होती है बिकॉज इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट और इसके कुछ इम्पैक्ट सिवियर सिचुएशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने थंबनेल पर ही लिख दिया था कि मैं 5 ऐसे पॉइंट्स आपको ज़रूर बताऊंगा जिन पर आपको ध्यान करना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए या नज़रसानी करनी चाहिए। तो पहले हम मरकरी की रेट्रोग्रेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स योर प्लैनेट ऑफ नेचर, planet of your natural talent, your communication skills, your calculation skills, your educational skills, your creative skills, so and even your learning skills. जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज़ जेमिनाइज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाई जा रही थी, आम प्लैनेट से, आम स्टार से ज़्यादा पाई जा रही थी, लर्निंग की, कम्युनिकेशन की, कैलकुलेशंस की, प्लानिंग की, क्रिएटिविटी की, सो ये थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन ये 25 दिन का पीरियड है, ऐसा नहीं कि ये कोई तबाही ला देगा, बट ऐसा ज़रूर है कि ये आपको कंफर्ट जोन से तो ज़रूर निकाल देगा। सो यू आर अगेन इन अ स्ट्रगल फेज़। लेकिन इस स्ट्रगल फेज़ का फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे आप उस गैर हकीकी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे जो आप थे नहीं लेकिन आप बने फिरते थे। अब जब सिचुएशंस बदलेंगी तो आपको फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप को परफॉर्मेंसेस की तरफ ले जाना होगा। अब बैठे बिठाए कामयाबियां नहीं मिलेंगी। तो ये एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर सुनिए। When Mercury is retrograde, so आपकी वो जो मैजिकल टॉकिंग, स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स थी, मैजिकल मतलब आप बोलते थे तो सामने वाले के दिल पर असर करता था, आप प्रेजेंट करते थे तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी एक्सप्लेनिंग होती थी, इतनी डिटेल्ड होती थी कि सामने वाला उसे हजम कर। अब आप खुद ही उकताए रहेंगे, आप थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी बात में उस तरह की शिद्दत, उस तरह का एम्फेसाइज, उस तरह का असर बाकी नहीं बचेगा। ड्यू टू दिस मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको खुद ही उकताहट, जल्दी करने की, जान छुड़ाने की, थोड़ी बात करने की, और बात का जवाब होने के बावजूद, किसी ने कोई सवाल किया है उसका जवाब आपके पास होने के बावजूद आप उकताहट का मुजाहरा करेंगे और जवाब देने नहीं देंगे। तो ये एक डिफ़िकल्टी आएगी इन योर स्पीकिंग, इन योर टॉकिंग, इन योर प्रेजेंटेशन,
इनमें से जो मैजिकल इम्पैक्ट था वो डिक्रीज होगा। तो एक हो गया टैलेंट में कुछ कमी, लर्निंग क्रिएटिव स्किल्स एंड सम सॉर्ट ऑफ, और दूसरा हो गया स्पीकिंग स्किल्स का कमज़ोर होना। तीसरी कमी क्या आएगी? सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी जो वजह शोहरत चीज़ें थी, जैसे आप बहुत जीनियस थे, जैसे आप बहुत ज़बरदस्त प्लानर थे, जैसे आप बहुत अच्छे राइटर थे, जैसे आप बहुत अच्छे कंटेंट मेकर थे, जैसे आप बहुत अच्छे या डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय थे, जैसे आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, जैसे आप बहुत अच्छे शौहर थे, उन सब डिसिप्लिन्स में कमी आएगी एंड आपकी वो जो सेल्फ आइडेंटिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठना शुरू हो जाएंगे। लोग सवाल करेंगे कि ऐसा तो नहीं था, ये बंदा या ये जेमिनाई ऐसा तो नहीं था। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इशू। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ इशू इज रिलेटेड टू योर एग्रीमेंट्स, योर बैंकिंग एंड योर दीगर जो कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें आपको जो जितनी भी चीज़ें कानून से रिलेटेड हैं उनमें नज़र सानी की ज़रूरत है। आप किसी पर अंधाधुंध एतमाद नहीं कर सकते एंड आप किसी की कमिटमेंट पर भी अंधाधुंध एतमाद ना करें और आप भी किसी से बगैर सोचे समझे कमिटमेंट ना करें। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ सीजन मैंने लोगों को रिग्रेट में देखा है, वो मीनिया फेज की वजह से, बहुत ही अपने अंदर कामयाबी के ग्रीड की वजह से कुछ भी कमिट कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये कमिटमेंट तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एंड ये सिचुएशन ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी पैदा होती है। तो जब भी आप कमिटमेंट करने लगें, जब भी आप एग्रीमेंट साइन करने लगें, जब भी कोई बैंकिंग डॉक्यूमेंट साइन करने लगें, जब भी किसी तरह का कोई लेन देन करने लगें, तो उस वक़्त हर चीज़ प्रॉपर पेपर पर होनी चाहिए। ये इसका फोर्थ सेक्टर था। अब फिफ्थ एंड लास्ट सेक्टर, आपको नफ्सियाती दबाव रह सकता है। Mercury is a fuel for your mind, for your bravery, for your solutions, for your plannings, for your way outs. जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो ना तो आपके पास उतनी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड रहेगी, उतना फ्लो ऑफ फ्यूल रहेगा, तो कहीं ना कहीं दबाव आ सकता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हैं तो आप उसे फेस कर जाएंगे। 25 दिन का प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता कि वो डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाए। बट ऐसे जेमिनाइज जो पहले ही सेंसिटिव हैं, जो पहले ही नॉन डिसाइसिव हैं, जो पहले ही अनरोमांटिक हैं, जो पहले ही फियरफुल हैं, जो पहले ही आइसोलेटेड हैं, अब जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो उनकी इन सब सिचुएशन में शिद्दत आएगी एंड आपको उसे डील करना होगा। मैंने ये बात इन एडवांस बयान कर दी जो 9 नवंबर को होनी है। मैं वो नवंबर की पहली तारीखों में आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस वीडियो का, इस रिसर्च का मतलब ये था कि ऐसी सिचुएशन कुछ दिनों बाद सामने आ सकती है एंड आप उसे डील कैसे करेंगे। आप अपने आप को ब्रेव रखिए, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, आप अपने कारकर्दगी जो परफॉर्मेंसेस करनी है उनमें चेंजेस लाइए। ऐसी उलझनों, ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे तसादुम, ऐसे कंपटीशन से बचें जो आपको मज़ीद ज़हनी दबाव की तरफ ले जाते हों, उनसे बचिए। जब आप 25 दिन के लिए बच गए, आगे फिर स्मूथ पाथ शुरू हो जाएगा। फिर भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आपको लगे कि चीज़ें बहुत ही उलझ रही हैं, तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, तो आपको प्रोफेशनल ओपिनियन मिल जाएगा कि आप कितनी गलती कर चुके हैं, इनको सुलझाया कैसे जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं व्हाट्सएप के। आप अगर उस पर एक छोटा सा मैसेज लिखेंगे, वो व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। दूसरा इवेंट 11 नवंबर को आएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर है एंड दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ नेगेटिव इवेंट जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए, लव लाइफ के लिए एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए थोड़ा बैड पैच, थोड़ी स्टकनेस, थोड़ी रेजिस्टेंसेस एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जब भी हमने सेकंड एंगल पर देखी, एज अ एस्ट्रोलॉजर एंड बीइंग जो हम रिसर्चेस करते रहते हैं, उसमें सभी ने ये बात लिखी कि वहाँ से अखराजात उठना शुरू हो जाते हैं जहाँ से अखराजात आने के चांस भी नहीं थे। जैसे चीज़ का, जैसे गैजेट का
जैसे किसी इवेंट का आना और आपके प्लानिंग में वो नहीं है और वो चीज़ ख़राब हो गई और आपको खर्चा करना पड़ गया, कोई बीमारी आ गई और आपको खर्चा करना पड़ गया, जैसे कोई टैक्सेस में इजाफा हो गया, जैसे कोई अशियाए खुर्दोनोश में इजाफा हो गया और कुछ अखराजात बढ़ गए। ये जुपिटर सीज़न में अमूमी तौर पर हुआ ही करता है। और इस दफ़ा इन अखराजात के बढ़ोतरी के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं कि ये जो नवंबर में चेंजेस आ रही हैं ये हुकूमतों को बड़ा ही अजीब रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। कुछ फेसेस आप ऑफ होते हुए नज़र आएंगे आपको हुकूमती सतह पर, और कुछ न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस होते हुए नज़र आएंगे। जो नई तरतीब हुकूमती सतह पर या कानून में बन रही है वो भी आपके अखराजात में, टैक्स सेक्टर्स में, अशियाए खुर्दोनोश में कुछ ऊंच नीच कर सकती है। तो उस तरह के अखराजात ड्यूरिंग द जुपिटर सीज़न अमूमी तौर पे बढ़ा ही करते हैं। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन थी। वैसे जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने पर एक सैर हासिल, एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना दी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। मैंने इस हफ्ते कोई भी पॉजिटिव खबर बयान नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है। मैंने टाइम की कमी को महसूस करते हुए जो 2 नए इवेंट्स थे, मरकरी की रेट्रोग्रेशन एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, सिर्फ उसी की तशरीह बयान की, बट अदरवाइज़ बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं। अगले हफ्तों में जब और अच्छी खबरें उनके साथ मिक्स होंगी तो मैं तफसील बयान करूंगा। फ़िलहाल आप मरकरी की रेट्रोग्रेशन के जो 5 पॉइंट आपको मैंने बयान किए, जिस पर आपको मैंने नज़र सानी और एहतियात बरतने की तलकीन की है, आप उन्हीं पर गौर करिए। अगले हफ्ते से मामलात और सुधरना शुरू हो जाएंगे। अब अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये रिसर्चेज़ आपको पसंद आई हो, अगर इस एस्ट्रोलॉजिकल इस इन्फॉर्मेशन से आपको वक्त को समझने में मदद मिली हो, तो आप दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनाइज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसलों में इजाफा करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।